जय मां मातंगी। काल सर्प दोष निवारण मंत्र। कहते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है वो नाना प्रकार के भीषणतम कष्ट झेलता है। और आज के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे काल सर्प योग से मुक्ति पाने का अद्भुत विलक्षण स्वयं सिद्ध जागृत मंत्र। प्रेम सनातन। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। काल सर्प योग सबसे खतरनाक योग माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है वो नाना प्रकार के भीषणतम कष्ट से पीड़ित हो जाता है। तमाम प्रकार की विसंगतियां उसके जीवन में भर जाती हैं और तमाम प्रयास के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। कहते काल सर्प योग जिसकी कुंडली में होता है उसे संतान को भीषण कष्ट झेलना पड़ता है। नाना प्रकार की समस्याओं के साथ साथ आर्थिक कष्ट भी काफी होता है और साथ ही जीवन की सारी गति और प्रगति रुक जाती है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि काल सर्प योग यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं, यानी कुंडली में 9 ग्रहों में राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह हों तो मान के चलिए कि वो कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित है और ऐसी कुंडली को काफी खराब माना जाता है। ज्योतिष में इसके तमाम से प्रावधान बताए गए हैं। यज्ञ पूजन अनुष्ठान बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति नाना प्रकार के कष्टों को झेलता रहता है। संतान को कष्ट तो होता ही होता है, शारीरिक मानसिक और आर्थिक कष्ट भी उस मनुष्य को झेलना पड़ता है। सबसे खास बात यह कि काल सर्प योग में वाली कुंडली में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो लक्षण बिल्कुल वैसे ही मिलते जुलते लगते हैं जैसे किसी ने कोई तंत्र मंत्र या काला जादू अपर करा दिया गया हो। जैसे घर में तनावपूर्ण माहौल का रहना, घर में एकाग्रता समाप्त हो जाना, घर में मित्रता पारिवारिक सामंजस्य का बिगड़ जाना, बात बात पर आपस में लड़ना झगड़ना, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का असमय बेवजह के लिए बीमारी हो जाना, परिवार में असामयिक मृत्यु हो जाना, चलते हुए कार्य और कारोबारों का अचानक बंद हो जाना, पैसे की भीषणतम समस्या होना, शारीरिक व्याधियां होना, मानसिक तनाव और क्लेश रहना, हर समय उजाड़ सा रहना, ये सारे लक्षण काल सर्प योग की कुंडली में बताए गए हैं। और कहते हैं कि होता है काल सर्प योग कुंडली में और व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया है या उसके घर को बंधवा दिया है। फिर वो भागना शुरू करता है तांत्रिकों के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास, तरह तरह के उपक्रम और प्रयोग करता है, प्रयास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। और ऐसी मान्यता है जब तक काल सर्प योग की पूजा न कर ली जाए या काल सर्प योग वाली कुंडली का कुंभन न किया जाए तब तक काल सर्प योग से उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसीलिए काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए बहुत से प्रयोग बताए गए हैं और उसी क्रम में आज हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए एक अद्भुत मंत्र। हालांकि शास्त्र तो ये कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जिस भी किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है उसे या तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए या फिर शिव की आराधना श्रेष्ठ मानी गई है। आमतौर पर लोग ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इस मंत्र का प्रयोग भी बताते हैं। कुछ लोग चांदी के सांप शिवलिंग पर चढ़वाते हैं और नियमित शिव आराधना से भी काल सर्प मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
लेकिन काल सर्प योग के बारे में सबसे दुर्लभ और विलक्षण मंत्र माना गया है वो सर्प गायत्री मंत्र है। आज हम अपने दर्शकों को सर्प गायत्री मंत्र के बारे में बताएंगे। इस मंत्र का पाठ अगर व्यक्ति नियमित रूप से करना शुरू कर देता है और नियमित रूप से इस मंत्र का पाठ करता है तो मान के चलिए कि कितना भी बड़ा और कितना भी खतरनाक काल सर्प योग उसकी कुंडली में हो वह समाप्त हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। यानी काल सर्प योग का कोई भी बुरा असर मानव के जीवन को स्पर्श नहीं कर पाता है। बस करना यह है कि ये जो सर्प गायत्री मंत्र है, यानी कि जो मंत्र आज हम आपको बताएंगे, इस मंत्र का जप करना है। इसमें साधक प्रातः या शाम जो भी समय उसको उपयुक्त लगे उस समय का चयन कर लेना चाहिए। नहा धोकर साफ वस्त्र पहन करके ध्यान की मुद्रा में घर के किसी एकांत स्थान के ऊपर स्वच्छ और पवित्र होकर के घर के किसी एकांत स्थान पर या घर के पूजा स्थान के ऊपर आसन लगा करके बैठ जाए। रुद्राक्ष का माला हाथ में होना चाहिए और ध्यान दे करके सर्प का, ब्रह्मा भगवान विष्णु का और भगवान देवादिदेव महादेव शिव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना शुरू कर दे। जप की संख्या के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं और मेरा एक ही उत्तर होता है कि जब भी आप करें एक लक्ष्य बना लीजिए कि कितने माला सुगमता से आप कर सकते हैं। उतने माला प्रतिदिन एक नियत समय के ऊपर बैठ करके उतने ही माला आपको प्रतिदिन करना है और कोई एक संख्या का निर्धारण न करिए, क्योंकि जीवन को सुखमय बनाना है तो सदैव ईश्वर के श्री चरणों में रहना होगा। इसीलिए जब तक इस मंत्र को कर सके नियमित रूप से 10 मिनट 5 मिनट का समय निकाल करके नियमित रूप से इस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। काल सर्प योग कितना भी खतरनाक हो स्पर्श नहीं करेगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र आपको बता रहा हूं, कागज पर नोट कर लीजिएगा और इस मंत्र को कंठस्थ करने के बाद अगर आप करेंगे तो सफलता और जल्दी मिलेगी। मंत्र पढ़ रहा हूं, मंत्र है ओम नवकुलाय विघ्नमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयाति। ओम नवकुलाय विघ्नमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयाति। ओम नवकुलाय विघ्नमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयाय। ओम नवकुलाय विघ्नमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयाति। ओम नवकुलाय विघ्नमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह सर्प गायत्री मंत्र है। काल सर्प योग कितना भी खतरनाक हो, कितना भी कैसा हो, यदि इस मंत्र का जाप आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो मान के चलिए काल सर्प योग का कोई भी असर आपके जीवन पर नहीं होगा, कोई भी बुरी घटना नहीं घटेगी। कितना भी खराब काल सर्प योग हो, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। अगर जातक की, किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प योग है तो आज से ही वो इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दे। कुछ नहीं करना, 5 मिनट 10 मिनट घर में बैठ करके इसका जाप शुरू कर दे, उसे काल सर्प योग से मुक्ति मिलेगी। अगले अंक में फिर किसी नए मंत्र के साथ। जय मां मातंगी।